हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। रिसेंटली नेक्स्ट एग्जाम एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी काफी सारी वीडियोस नेक्स्ट एग्जाम पर अपलोड हुआ है कि नेक्स्ट एग्जाम क्या है, कब से ये इंप्लीमेंट होगा। इसके अलावा ऑलमोस्ट सभी न्यूज़पेपर में नेक्स्ट एग्जाम पर आर्टिकल्स प्रिंट हुए हैं और एनएमसी के भी फ्रीक्वेंट नोटिफिकेशन नेक्स्ट एग्जाम पर आ रहे हैं कि नेक्स्ट एग्जाम की प्रोसेस क्या होगी, कैसे इसे कंडक्ट किया जाएगा और कब से ये इंप्लीमेंट होगा। जैसे कल ही एक नोटिफिकेशन आया था कि नेक्स्ट एग्जाम फर्स्ट टाइम 2028 में हो सकता है। और भी आपने वीडियोस देखे होंगे कि अब तो एमबीबीएस बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। जो बच्चे नीट 2024 क्रैक करके जाएंगे उनके लिए एमबीबीएस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन वीडियोस की रियलिटी क्या है, नेक्स्ट एग्जाम की डिटेल, नेक्स्ट एग्जाम के इम्पैक्ट क्या होंगे, तो ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप नेक्स्ट एग्जाम को लेकर कंफ्यूज हैं या आप ये जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम से पहले क्या होता था और नेक्स्ट एग्जाम के बाद क्या होगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बीवाइज क्लासेस मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट पर नीट 2024 टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम आप सब जानते हैं, बीवाइज एलिट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जो एक प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 20 यूनिट वाइज, 6 रिवीजन टेस्ट जिसे हम माइनर टेस्ट बोलते हैं, 4 क्लास वाइज और 10 मेजर टेस्ट। इन सभी 40 टेस्ट की आपको पीडीएफ मिलेगी और एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करके घर पर ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज पर अभी 50% ऑफ भी है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो बीवाइज ऐप डाउनलोड करके BEAT24 प्रोमो कोड यूज करें तो ये ऑफर का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ऑफर को अभी हमने एक्सटेंड भी किया है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी ही इसे ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा खास बात है कि बीट टेस्ट सीरीज इस साल ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। जो बच्चे कोटा में हैं वो बीवाइज क्लासेस के जवाहर नगर सेंटर विजिट करके ऑफलाइन मोड में सभी 40 टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है भाई, इसकी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए बीवाइज क्लासेस के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट एग्जाम के बारे में। अच्छा, ये आर्टिकल कल आया था, आपने भी देखा हुआ, नेक्स्ट एग्जाम इन February 28 विल बी फॉर एमबीबीएस 2024 स्टूडेंट। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले ये डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम क्या है। तो नेक्स्ट एग्जाम के बारे में जानने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है। देखो भाई, अभी क्या होता है, बच्चा नीट एग्जाम क्रैक करता है और एमबीबीएस में जाता है। एमबीबीएस में वो स्टडी करने लगता है, उसके फर्स्ट ईयर की एग्जाम होंगे, फिर सेकेंड ईयर आएगा, फिर थर्ड ईयर आएगा और फिर फोर्थ ईयर, और उसके बाद इंटर्नशिप। सेकेंड ईयर एग्जाम, थर्ड ईयर एग्जाम, फोर्थ ईयर एग्जाम, इंटर्नशिप, और उसके बाद वो एमडी एमएस करने के लिए क्या करता है, नीट पीजी का एग्जाम देता है। ठीक है भाई, ये प्रोसेस है आज की। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट करवाता है या तो यूनिवर्सिटी करवाती है या फिर कॉलेज कंडक्ट करवाती है। अब नेक्स्ट एग्जाम आने के बाद क्या होगा, बच्चा ऐसे ही नीट का एग्जाम देगा, एमबीबीएस करेगा और ऐसे ही वो कॉलेज में जाएगा। अब फर्स्ट ईयर आएगा, इसके एग्जाम हो जाएंगे, सेकेंड ईयर आएगा, इसके एग्जाम हो जाएंगे, थर्ड ईयर आएगा, इसके एग्जाम हो जाएंगे। फोर्थ ईयर के जो थ्योरी के एग्जाम है उसे रिप्लेस किया गया है नेक्स्ट एग्जाम से, और नेक्स्ट एग्जाम के भी 2 स्टेप हैं। इसे बोला गया है नेक्स्ट स्टेप 1, और नेक्स्ट का मतलब है नेशनल एग्जिट टेस्ट। ठीक है भाई, और इसके बाद होगी आपकी इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप के बाद आपका होगा नेक्स्ट स्टेप 2, जो रिप्लेस करेगा आपके नीट पीजी एग्जाम को। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है या क्यों एमबीबीएस को मुश्किल बताया गया है वो भी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जैसे पहले होता था वैसे ही होगा, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी एग्जाम कंडक्ट करता था वही करेंगे। लेकिन जो फोर्थ ईयर के थ्योरी के एग्जाम है उसे रिप्लेस किया गया है नेक्स्ट स्टेप 1 से। तो इसमें चेंज क्या आया है, पहला पॉइंट, फोर्थ ईयर के एग्जाम अब यूनिवर्सिटी नहीं करवाएगी। कौन करवाएगा, एनएमसी करवाएगा, और पूरे देश में एनएमसी कंडक्ट कराएगा, पूरे देश का एक जैसा पेपर होगा। ठीक है, एक चेंज ये हुआ है। दूसरा, जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जो सिलेबस होता था वो भी अब नेक्स्ट स्टेप 1 में पूछा जाएगा। अभी तक क्या होता है, जो फोर्थ ईयर का सिलेबस है वही आता है बस, लेकिन आगे से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आएगा, तो वो भी नेक्स्ट स्टेप 1 में पूछा जाएगा। थर्ड, नेक्स्ट स्टेप 1 जब हो जाएगा
तभी आप इंटर्नशिप में जा सकते हैं। यदि आपका नेक्स्ट स्टेप 1 क्वालिफाई नहीं होगा तो आप यहां भी नहीं जा पाएंगे, और आप इंटर्नशिप नहीं कर पाएंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप 2 भी नहीं दे पाएंगे। तो इन्हीं रीजन की वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि एमबीबीएस अब मुश्किल हो गया है, एमबीबीएस अब टफ हो गया है। बट मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। रीजन, अच्छा एक पहला रीजन तो ये है कि भाई जिस बच्चे ने नीट एग्जाम क्रैक करके एमबीबीएस में एडमिशन लिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उसके लिए जो कॉलेज के एग्जाम होते हैं वो इतने टफ नहीं होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते हैं। ये पॉइंट है। जितना सिलेबस उसने पढ़ा है वो तो कर सकता है ना, पेपर में लिख सकता है, पेपर अटेम्प्ट कर सकता है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी वहां पे आने वाले हैं। ठीक है। और सेकंड पॉइंट, वही पढ़े हुए सिलेबस में से भी आ रहा है, कोई बात नहीं है। दूसरा, ओनली क्वालिफाइंग है, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगा या ऐसा कुछ होगा कि कट ऑफ क्वालिफाई ही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 610 नंबर तक कट ऑफ जाने वाला है इस साल, तो यहाँ पर ऐसा कट ऑफ जैसा कुछ नहीं, आपको 50% नंबर की बोला गया। अभी हो सकता है और भी कम हो जाए। 50% नंबर तो आप इजिली ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इजिली आप क्वालिफाई कर सकते हैं। थर्ड, इसमें नेक्स्ट स्टेप 1 की 2 चांस भी है, 2 नहीं मल्टीपल चांस है, मतलब आप कितनी भी बार दे सकते हैं। बस एमबीबीएस और आपका नेक्स्ट स्टेप 2 10 साल के अंदर हो जाना चाहिए। 10 साल तक आप कितनी भी बार दें, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि एक ही बार में करना है, वो भी ऑप्शन आपके पास है। तो मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा टफ हो गया। भाई ये 4th ईयर के एग्जाम भी तो आपको पास करने पड़ते थे, ऐसा तो नहीं था कि 4th ईयर के एग्जाम हुए और आप पास हो गए और जाओ भाई, ऐसा तो नहीं था ना। तो यहाँ पर भी पास करना पड़ता था, यहाँ पे भी करना पड़ता था। ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, टफ इनके लिए जरूर हो गया है जो बच्चे प्राइवेट से करते थे, वो पैसे वैसे ले दे के अपना पास हो जाते थे, डिग्री लेके अपना एमबीबीएस की प्रैक्टिस शुरू कर देते थे, तो इनके लिए जरूर टफ हो गया है। दूसरा, जो बच्चे बाहर से पढ़ के आते थे उन्हें एक एफएमजीई का एग्जाम देना पड़ता था, वो बिल्कुल सेपरेट एग्जाम था। अब उनके लिए भी नेक्स्ट एग्जाम होगा, कॉमन एग्जाम होगा। अब हो सकता है उस कंट्री में कुछ पढ़ा गया हो और नेक्स्ट स्टेप 1 में कुछ और ही पूछा जाए, तो ये और ज्यादा फेल होंगे, है ना। तो इस टाइप का जो बच्चा है प्राइवेट और फॉरेन वाला, उनके लिए जरूर मुश्किल हो गया है। बट जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। 50% नंबर लाना है, उसमें से लाना, जो पढ़ा है 3-4 साल, कुछ भी नहीं है ना। अब नेक्स्ट स्टेप देखो आप, नेक्स्ट स्टेप 2 है, वो रिप्लेस करेगा निट पीजी को। अच्छा, निट पीजी में अब देखो आप, ये बच्चे भी बैठते हैं, प्राइवेट वाले भी बैठते हैं, तो ये सारे बच्चे बैठते थे। तो निट पीजी में ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट थे, ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट थे तो कंपटीशन भी ज्यादा होगा। और जब नेक्स्ट स्टेप 1 आ जाएगा तो बहुत सारे बच्चे तो इसी में फेल हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप 2 में डिक्रीज होंगे। दैट मीन्स पीजी के लिए जो बच्चे अप्लाई करने वाले हैं वो डिक्रीज होंगे, और वो डिक्रीज होंगे तो पीजी में कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पीजी करना तो आसान हो जाएगा नेक्स्ट के बाद। लोग तो मुश्किल बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एमबीबीएस मुश्किल हो जाएगा, बस वो आपको डराया जा रहा है। ठीक है भाई, और हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे नेक्स्ट एग्जाम हमें बेनिफिट करेगा। ठीक है भाई। अब बट उससे पहले हम कल का नोटिफिकेशन देख लेते हैं। कल ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें लिखा हुआ है कि पहली बार ये 2028 में होगा। इसका मतलब जो बच्चे नेट 2024 के थ्रू एडमिशन लेंगे उन बच्चों को ही नेक्स्ट एग्जाम पहली बार देना होगा। मतलब जो बच्चे 2019 से अभी कॉलेज में हैं, जो बच्चे 2020 के हैं और 2023, मतलब जो इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यदि ये इस साल एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते हैं, इनके लिए नेक्स्ट एग्जाम नहीं होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम पहली बार किसके लिए होगा? जो बच्चे इस साल नीट 2024 क्रैक करके एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे। तो ऐसी भी न्यूज आपने देखी होगी कि नीट 2024 भी टफ आएगा। फिर अब एक नई न्यूज आ गई है कि नीट 2024 वालों के लिए एमबीबीएस करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नीट 2024 टफ आएगा या नहीं आएगा, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो हम बना चुके हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देखना कि भाई टफ आएगा या इजी आएगा। एमबीबीएस टफ होगा या नहीं होगा वो ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में बता ही दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम के इम्पैक्ट क्या होंगे। देखो भाई, इम्पैक्ट सबसे पहले यूट्यूबर्स ने जो आपको बताया है वो तो ये बताया है कि एमबीबीएस टफ हो जाएगा, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि टफ हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, आपने जब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ये सब पढ़ाई है, और जब आप नेक्स्ट एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब आप डॉक्टर बनने ही नहीं चाहिए। अभी तो इसका मतलब आप फालतू में डिग्री ले रहे हैं, है ना। तो एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है
ताकि बच्चे सीरियस रहें, अच्छे से स्टडी करें। और ऐसे ही जैसे कुछ लोग प्राइवेट कॉलेजेस में पैसे देके या जुगाड़ करके पास हो जाते हैं, एमबीबीएस की डिग्री लेके प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, वैसा नंबर कम हो जाएगा। और जब ऐसे डॉक्टर कम हो जाएंगे तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम हो गया है, तो यूनिफॉर्मिटी हो गई है। कई बार बच्चे क्या होते हैं, जैसे नीट एग्जाम क्रैक कर लिया, अब वो मस्ती करने लगते हैं कॉलेज में, पास तो हो जाते हैं, एमबीबीएस भी कर लेते हैं, लेकिन क्या उनको बस कॉलेज के नाम पर उनको अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छी जगह पे वो चले जाते हैं। बट प्राइवेट वालों के साथ ऐसा थोड़ा सा पार्शियलिटी होती है। तो ऐसा जब ये नेक्स्ट स्टेप 1 आ जाएगा तो सबके लिए इक्वल हो जाएगा, तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। इसके अलावा जब आपको एक अच्छा लेवल का एग्जाम होगा, मतलब ऐसे आप सबके लिए यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, तो हमारे देश में क्वालिटी डॉक्टर होंगे। और जब क्वालिटी डॉक्टर होंगे तो हमारे पेशेंट को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, और जब पेशेंट को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा तो हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तो देश की ग्रोथ होगी। तो हमारे कंट्री के लिए भी ये ओवरऑल बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, तो इससे हमारे देश को बेनिफिट ही हुआ है, हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेनिफिट मिलेगा, ना कि इससे एमबीबीएस करना टफ हो जाएगा, है ना। तो एमबीबीएस टफ करना एक ये यूट्यूब के थंबनेल के लिए एक बहुत अच्छा टाइटल है, बट इसके रियल जो इम्पैक्ट आने वाले हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होंगे, हमारे कंट्री के लिए भी, हमारे पेशेंट है जो उनके लिए भी, और ओवरऑल हमारे हेल्थ इंडस्ट्री के लिए भी। तो एक बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, तो हमें इसे फॉलो करना चाहिए। इसके लिए अब हमें लगता है कि मुश्किल हो जाएगा, तो हमें एफर्ट लगाने चाहिए। जैसे अभी ऐसा बोला जा रहा है कि अब पेपर एनटीए नहीं करवाएगा, एनएमसी करवाएगा, और एनएमसी करवाएगा तो नीट 2024 का पेपर टफ आएगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। टफ बस उन्हें लगेगा जो बच्चे स्टडी नहीं करते, जो बच्चे रिवीजन नहीं करते, जो बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, जो बच्चे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते। इन सबको डेफिनेटली टफ लगेगा, चाहे वो एनटीए कराए चाहे एनएमसी कराए। पेपर वैसा ही आने वाला है जो पिछले साल आया है। और यदि आपको लगता है कि एनसीईआरटी मुश्किल है, मेरे से नहीं पढ़ी जाती, तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के लिए बीवाइज क्लासेस पर कृष्णा बैच लॉन्च कर दिया गया है। आप कृष्णा बैच ज्वाइन करके अपना केमिस्ट्री का एनसीईआरटी प्रिपेयर कर सकते हैं। कृष्णा बैच में सुनील सर ने 73 आवर्स में कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाया है। यदि आप खुद भी पढ़ने लगेंगे तब भी आप 73 आवर्स में केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते। और इसमें सुनील सर ने यह भी बताया है कि इस लाइन से एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, इस लाइन से क्वेश्चन ऐसे पुट कर सकता है। जैसे लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन ऐसे आया था, एज इट इज आया था। उसके अलावा हमने और बहुत सारे क्वेश्चन के प्रूफ दिए हुए हैं कि कृष्णा बैच से एज इट इज पूछे गए हैं। तो आप बीवाइज क्लासेस का कृष्णा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको केमिस्ट्री का एनसीईआरटी टफ लगता है, इस पर भी अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप कृष्णा प्रोमो कोड यूज करके डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कोई आपका कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।